अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ईद का दूसरा दिन सबको मुबारक। आप सबको बताइए, जैसे कि ईद के दूसरे दिन वैसे भी नानी का घर ही होता है। फिर बस जल्दी से पैकिंग वगैरह की है मैंने, क्योंकि अगर आपको पता है बच्चे हों तो उसके साथ फिर क्या क्या चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, दिमाग में नहीं याद रहती, तो फिर इंसान भूल जाता है। अक्सर मेडिसन या कुछ चीज़ें इस तरह हो जाती है जो रह ही जाती है, समझ ही नहीं लगती बच्चे के साथ क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। बस फिर इसके नाना बुआ आ गए थे लेने, तो इसको तो इतना इतना खुश होती है ये बाहर जाने पे, घूमने पे, इन चीज़ों पे इसको बहुत दिल करता है कि बस मुझे कोई ना कोई हर 2-2 मिनट बाद बाहर लेके जाए। तो उसके बाद मेरे पापा दूसरी बहन को भी कॉल कर रहे थे, क्योंकि वो भी यहीं पास में ही रहती है, तो कह रहे थे कि आओ साथ ही चले जाते हैं। फिर बस रास्ते के कुछ मैंने क्लिप्स बनाई। ये खेल रही थी अपनी खाला के साथ, इसकी खाला इसको लेने आई हुई थी, तो मैंने इसको तैयार किया हुआ था, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको फ़ीवर था, इसको आराम ही नहीं आ रहा उस चीज़ का। मेडिसिन तो मैं दे रही हूँ डॉक्टर ने जिस तरह मुझे बोली है, पर फिर भी इसको उस चीज़ का आराम नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करे इंसान, क्योंकि डॉक्टर्स भी ईद के करके बैठते नहीं है कि इंसान दोबारा चेकअप करवाए। बस ये नाना बू के साथ आके खेल रही थी, ये खुश हो रही थी हर चीज़ को देख के। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर मेडिकल स्टोर पे रुके, अस्पताल में रुके, क्योंकि मुझे इसकी कुछ मेडिसिन्स लेनी थी जो कि ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए फिर हमने इसकी कुछ मेडिसिन्स वगैरह ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए। ये खेल रही थी और ये हर किसी को देख के खुश हो रही थी। और बस घर पर आते ही नानी ने इसकी पुलाव वगैरह बनाया हुआ था, रायता वगैरह बनाया हुआ था, मैंने इसको फीड वगैरह तैयार किया और ये फिर सो गई। इसे देख के इतना खुश हो रहे थे। उनसे ये छोटी है तो ये उनको बहुत लाड करती है। ये इनका होता है कि एक कहती है मुझे दे दो, क्योंकि ये भी ट्विंस के हैं इसकी कज़न्स, तो वो दूसरी कहती है मुझे दे दो। फिर ये अपने नाना बू के साथ खेल रही थी, उनके साथ खुश हो रही थी उनको देख के, क्योंकि मैंने इसे वॉकर में डाला हुआ था, तो फिर ये बार बार टीवी के पास आके रुक रही थी कि मुझे ये चीज़ लगा कर दो, क्योंकि इसके अपने घर पे भी ये चीज़ है, तो वो फिर मैं जब लगा के देती हूँ उस चीज़ को देखती है, हर चीज़ समझती है। तो फिर ये कह रही थी कि मुझे ये लगा के दो कि मैं देखूं, तो फिर इसकी खाला ने इसको कार्टून वगैरह लगा दिए, ये साथ साथ खेल रही थी और साथ साथ उस चीज़ को देख रही थी। बस फिर घर आते ही थोड़ी देर ये सोई, रेस्ट किया, तो नाना बू ने कहा कि आओ जाते हैं थोड़ा बहुत आउटिंग कराते हैं, तो एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी तबीयत सेट नहीं थी, तो इसको बाहर लेके जा रहे थे। घर में ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, इसका मूड सेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जब बच्चा बीमार हो, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि इसको पता ही नहीं लगता है कि जब बच्चा 10-11 मंथ का हो ना, वो बोल सकता है उसको क्या चीज़ तंग कर रही है, कि उसको क्या चीज़ चाहिए। बस वो रोता ही है, कुछ चीज़ खुद समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ मांग रहा है या क्या चीज़ नहीं है। बस उसके बाद कुछ ना कुछ जगह देखी, कुछ ना कुछ चीज़ देख रहे थे हम, ये खुश हो रही थी। इसकी खाला इसको बाहर खिड़की से दिखा रही थी कि आओ मैं तुम्हें जानवर वगैरह दिखाती हूँ, क्योंकि ये किसी के पास बैठ ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। बस ये एक ही बात पर टिकती है कि बस ऐसे कोई जानवर वगैरह दिखा दो या कोई से परिंदे दिखा दो, उन्हीं चीज़ को देख के खुश होती रहती है। बस रास्ते में हमें थोड़ा बहुत बोटेनिकल गार्डन मिल गया था, तो मेरी मामा ने उसमें से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ घर के लिए फ्लावर वगैरह लेने थे खुशबू वाले। में हमें कोई पिजन वगैरह मिल गए थे, ये उस चीज़ को देख रही थी और बार बार कह रही थी कि उतरो गाड़ी से, उस चीज़ के पास जाएँ, क्योंकि रश इतनी थी कि तो गाड़ी तो सकते नहीं थे। तो बस मैं इसे खिड़की से ही दिखा रही थी कि यहीं से देखो, लेकिन ये बार बार मुझे कह रही थी कि बस उतरो उतरो। बस आते हुए फिर हम थोड़ा बहुत मोटरवे वाली साइड पे गए, क्योंकि मोटरवे वाली साइड बहुत ही खूबसूरत व्यू है, वहाँ का बहुत प्यारा नेचर है, जितना इधर नॉर्मली नहीं है, पर वहाँ पे वो चीज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो बस हम वापसी पे उस साइड से होते हुए आए, और रास्ते में फिर हमने थोड़ा बहुत हरिपुर वाली साइड पे गए थे, तो वहाँ से फेमस पकौड़े वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ ले थी कि रास्ते में जाते जाते इंजॉय करेंगे मोटरवे वाली साइड पे। फ्रेंड ये सब चीज़ें देख के मुझे तंग कर रही थी कि कोल्ड ड्रिंक मुझे भी दो, क्योंकि इसकी चेस्ट ख़राब थी, तो इसलिए फिर आपको पता है बच्चे को ठंडी चीज़ें नहीं देते, तो वो मुझे तंग ही कर रही थी कि मुझे दो, मैंने भी पीनी है, मुझे भी खाने। चिप्स भी दे रही थी, पर वो ये चीज़ खा ही नहीं रही थी। इन दिनों उसका ना कुछ खाने का दिल करता है, ना ही वो कुछ चीज़ फ्रूट वगैरह खाती है, ना ही कुछ और, बस वो वॉमिट कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वापस आते ही थक गए थे, सो गए। फिर ये मैंने वॉइस सुबह की।